अगली रिएक्शन लेंगे यहाँ पर कुछ रिएक्शंस और लेते हैं अमीन्स की, जिसमें अगला रिएक्शन आएगा हमारे पास अमीन्स का रिएक्शन में एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स के रिएक्टर्स न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन कॉमन आ सकता है? एक रिएक्शन हम अगर करते हैं अमीन्स का विद एल्काइल हाइड्स हेलो एल्केन्स लाइक R-X, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका रिएक्शन में R-NH2 प्लस और आपका एक जुड़ेगा इसमें R-। इनफैक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट को है एक R जुड़ेगा यहाँ पे R- और यहाँ पे X माइनस। तो इसका जब रिएक्शन करते हैं आइदर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपको देगा यहाँ पे R2 मींस R-NH R-। ये आपका बनेगा सेकेंडरी मींस। अगर हम रिएक्शन फिर से करते हैं R-X से, तो आपका बनेगा इस रिएक्शन में टर्शियरी मीन इज फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो आपका प्राइमरी मींस अगर आपके होंगे तो सेकेंडरी मीन बनेंगे रिएक्शन में एंड देन दे कैन फॉर्म टर्शियरी मीन। यहाँ पर एक रिएक्शन स्पेशली इंपॉर्टेंट है, अगर हम रिएक्शन करते हैं विद मिथाइल हैलाइड, उसका नाम आता है रिएक्शन का, अगर आपके अमीन्स होंगे उनका रिएक्शन करते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मीन स्पेशली विद CH3I-XS, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। क्योंकि ऐसे क्या बनेंगे अल्टीमेटली क्या होता है, अगर हम इसका रिएक्शन और करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट बनते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बनते हैं, और सॉल्ट को हम रिएक्शन कर सकते हैं आगे और भी लाइक मॉइस्ट Ag2O में, तो क्या बनता है 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, और उनको डिकम्पोज करके क्या बनता है हमारे पास एल्कीन फॉर्मेशन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर इसमें एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए रिएक्शन को, सपोज हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH NH2 CH3, इसका हमने रिएक्शन किया CH3I-XS, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, पहले 1 मोल में क्या आएगा NHCH3, 2 मोल में आएगा NCH3 होल ट्वाइस, 3 मोल्स लेंगे आप रिएक्शन में, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CHN CH3 CH3 CH3, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे CH3 रहेगा, साथ में सॉल्ट रहेगा I नेगेटिव आयन, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसका हम रिएक्शन करते हैं मॉइस्ट Ag2O से। यहाँ पर होता क्या है, Ag2O प्लस वाटर क्या बनेगा AgOH, और यहाँ पे सॉल्ट बनते हैं। सॉल्ट कैसे बनेंगे, CH3 CH2 CHN CH3 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 और CH2, यहाँ पे OH को बनाएगा, इसमें PPT बनाएगा, इसमें AgX का AgI का PPT बनकर बाहर हो जाएगा इसमें से, और ये बनेगा हमारे 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। और इनको अगर हम आगे हीट करते हैं तो क्या था, ऑलरेडी ये रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन पार्ट में, कि OH नेगेटिव आयन यहाँ से H+ को ले जाएंगे और क्या बनेगा यहाँ पर एल्कीन फॉर्मेशन। यहाँ पर भी एक बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल थे लेकिन उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉइंट क्या होता है, OH नेगेटिव आयन उस H+ को लेंगे जो ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पर 2 H आयन्स हैं, इन दोनों HN में से ये प्राइमरी C पर H लगा हुआ है, ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि अगर हम H निकालते हैं तो क्या बनेगा प्राइमरी कार्बन आयन, यहाँ पे क्या बनेगा H निकालने पर सेकेंडरी कार्बन आयन। इन 2 कार्बन आयन्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी कार्बन आयन, इसलिए OH यहाँ से H को लेगा। ध्यान रखिए इस रिएक्शन में इसको हीट करते हैं टू टेम्परेचर अराउंड 125 to 150 डिग्री सेल्सियस, ये डिकम्पोज होगा इजीली, और क्या देगा रिएक्शन अंदर प्रोडक्ट, ब्यूटानीन एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। ये होता है हॉफमैन्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में ये होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, प्लस आपका हो जाएगा टर्शियरी मीन एंड वाटर एज द बाई प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में यहाँ से भी H का निकालने का पॉसिबिलिटी रहता है, बट वो आता है रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो इसमें इसका जो यील्ड दिया गया है एक्सपेरिमेंटल अराउंड 95% है, और इसका यील्ड कितना आएगा, अगर यहाँ से हम H निकालते हैं सेट जो प्रोडक्ट बनता है ब्यूटेन, उसका यील्ड होगा अराउंड 5%।
तो इस केस में देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हॉफमैन्स रूल। हॉफमैन्स रूल क्या होता है कि एल्केन विच इज लेस अल्काइलेटेड इन द रिएक्शन बिकम मेजर प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। सेडजे प्रोडक्ट क्या होता है, द एल्केन मोर स्टेबल इन द रिएक्शन इज मेजर प्रोडक्ट, वो होता है सेडजे प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में हमारा बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्शन में हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं कंपाउंड हमारे पास दिया है ये वाला NH2, इसका हमने रिएक्शन कराया। पहला स्टेप है CH3I एक्सेस, जितना चाहिए आप ले सकते हैं, और अगला स्टेप होगा मॉइस्ट Ag2O, और थर्ड स्टेप में होगा हीट। ऐसे हमारे कंपाउंड और भी लेते हैं, CH3 ग्रुप है, यहाँ भी हमने सेम रिएक्शन किया 3 स्टेप में। तो आपको इन 2 रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट और लिखने हैं। एक बार क्वेश्चन पूरा ट्राई करो इसको लिखने का, उसके बाद अपना सोल्यूशन को निकाल के चेक करो जो इसका आंसर आएगा। इसमें यहाँ पर अमाउंट लिमिटेड नहीं है, तो इसका हम सोल्यूशन बांट पाते हैं। देखो पहला हमने रिएक्शन किया CH3I से, तो क्या हुआ, NH2 अटैक्स न्यूक्लियोफाइल, कितना मोल चाहिए इसमें, प्राइमरी में 3 मोल चाहिए होंगे इसमें, दे विल कंटेन 3 मोल्स। तो यहाँ पर जब रिएक्शन करते हैं 3 मोल्स ऑफ CH3I से, तो क्या आएगा, पहले एक में आएगा NCH3 होल ट्वाइस NCH3 होल थ्राइस। तो पहले हमारा जो कंपाउंड आएगा इस रिएक्शन के अंदर क्या आएगा, NCH3 होल थ्राइस प्लस चार्ज हुआ, और फिर क्या होता है Ag2O के साथ में क्या होगा, PPT बनाएगा। सेकंड स्टेप इकट्ठा कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड स्टेप दोनों करने के बाद क्या आएगा आपको प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन के अंदर, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव क्या करेंगे, हमको देखना है कौन सा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन होगा, दोनों साइड इक्विवेलेंट बीटा कार्बन से, तो OH नेगेटिव H+ ले लेंगे। हीट करने के समय यहाँ पर और क्या होगा, जब OH लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन फॉर्मेशन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस रिएक्शन के अंदर हमारा बनता है मेजर प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सिन प्लस Me3N प्लस वाटर। अगला एग्जांपल में क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम टाइप का रिएक्शन, यहाँ पे 2 मोल्स चाहिए होंगे इसमें CH3I के, 2 मोल्स क्योंकि सेकेंडरी में ऑलरेडी है, CH3I ले लिया हमने, और फिर हमने तो क्या करेगा, N पे 2 CH3 ग्रुप होंगे, प्लस चार्ज रहेगा और साथ में I नेगेटिव रहेगा, फिर Ag2O मॉइस्ट, होता क्या है Ag2O प्लस वाटर, क्या बनेगा आपको यहाँ पर AgOH, और क्या होता है AgOH बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से, और X ले लेगा यहाँ से I नेगेटिव, तो PPT बनेगा AgI का, और सॉल्ट आपको बन जाएगा 4 डिग्री, कंपाउंड बनेगा 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको यहाँ पे देखना है कौन से बीटा H ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो ये अल्फा H सॉरी ये वाले बीटा H ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा प्राइमरी कार्बन है, यहाँ से H लेना इजी होगा इसके लिए, एल्कीन बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर आपका हीट करने के समय ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें CH2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे N पे CH3 प्लस वाटर, कंपाउंड साइक्लिक थर्मल रिंग ओपन हो जाएगा, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया अल्काइलेशन रिएक्शन का। अब आते हैं हम एसाइलेशन रिएक्शन पर। तो अगला आता है हमारा एसाइलेशन रिएक्शन। अमीन्स क्या होते हैं, दे एक्ट एज गुड न्यूक्लियोफाइल, और अगर हमारे पास कंपाउंड है लेट्स से एसिड क्लोराइड्स, इसमें एसिड क्लोराइड और यू कैन टेक एसिड एनहाइड्राइड्स, दोनों में क्या होता है अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो इनको हम रिएक्शन के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है Cl नेगेटिव आयन लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिविंग है, कार्बोक्सिलेट आयन, और Cl नेगेटिव और क्या है कार्बोक्सिलेट आयन, दोनों कैसे होते हैं गुड लिविंग ग्रुप। तो ये Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से एसिडेट बाहर निकलेगा कार्बोक्सिलेट, और फिर क्या हुआ, अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका प्राइमरी मीन से या सेकेंडरी मीन से, दोनों ले सकते हैं, तो टर्शियरी मीन में रिएक्शन फेल होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं बनता है, या यहाँ पे टेक करेंगे तो भी सेम टाइप का प्रोडक्ट बनते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ आइदर Cl माइनस और RCOO माइनस। अगर हम इसका जो RNH2 है इसका अटैक करेंगे इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। सेम टाइप का लिखा मैंने। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, RCON प्लस आएगा चार्ज N के पास और R आ गया। प्रोडक्ट यहाँ भी सेम बनेगा दोनों केस में। और फिर क्या होता है, बेस के प्रेजेंस में H निकल जाएगा यहाँ से, तो आपका कंपाउंड बनता है यहाँ पर अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड डेरिवेटिव्स, एन अल्काइल अमाइड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl और एसिडेट ग्रुप और इन द गिवन केस रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन बाय एसाइल ग्रुप। अगर आपका एसाइल ग्रुप होगा CH3CO तब नाम होता है एसिटाइलेशन रिएक्शन। मतलब हमने रिएक्शन कहा दिया CH3 CH2 NH2 का, किससे किया रिएक्शन, CH3 COCl से। यहाँ पे ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे रिएक्शन को, CH3 CH2 NH COCH3। बेस आपको समझ लेना पड़ता है बाद में, बेस को प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या रिएक्शन को, एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइल रिप्लेस किया H को यहाँ पर। अगर हम रिएक्शन करते हैं सपोज CH3 से एग्जांपल CH3 CH2 NH2 का रिएक्शन किया हमने PH COCl से, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। तब यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा CH3 CH2 NH COPH प्लस HCl, तो इसका नाम क्या होगा रिएक्शन का, बेंजोइलेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, बेंजोइलेशन रिएक्शन। एक्चुअली ये रिएक्शंस काफी आपके हेल्प करते हैं कन्वर्जेंस टाइप क्वेश्चंस में, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे अगर हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पर है ये अमीन्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसिड टाइप के कंपाउंड्स के अंदर है। और रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल टाइप का। स्पेशली अगर हम ये रिएक्शन देखते हैं, ये हमारा स्पेशली रिएक्शन यूज कर सकते हैं विद CH3COCl और CH3COOCOCH3। इन दोनों केस में क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के समय NHCOCH3। अगर हम ऐसे रिएक्शन देंगे तब ये बनता है। और इसको अगर हम हीट कर देंगे एल्कलाइन मीडियम में वाटर के प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा, वापस आपको आ जाता है NH2 ग्रुप प्लस लिविंग ग्रुप आपका रहेगा कार्बोक्सिलेट आयंस। तो ये हमारा रिएक्शन में क्या होता है, यूजफुलनेस है इस कंपाउंड का। डिफरेंस क्या होता है, ये कंपाउंड पहला कैसा है, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग नहीं बट वीक बेस है। और ये क्या है, अमाइड है। अमाइड क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसका नाम क्या है कंपाउंड का, इसका नाम होता है कंपाउंड का एसिटेनिलाइड। इस नाम को आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है कंपाउंड का, एसिटेनिलाइड। और ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम स्पेशली याद रखिएगा। ये पहला कंपाउंड था एनिलीन, इसका एसिटाइलेशन। एक्चुअली होता क्या है कि अगर इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं किसी कंपाउंड का जिसमें एसिडिक मीडियम होता है, तब रिएक्शन डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे हम करते क्या है कि पहले कन्वर्ट करते हैं इस कंपाउंड को एसिटाइलाइड में, उसके बाद रिएक्शन कर सकते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग। तो हम अगर रिंग के अंदर रिएक्शन करते हैं तो उस केस में ये रिएक्शन हमारा स्पेशली यूजफुल होता है। ठीक है, इसका देखते हैं। ये हमारे कॉमन रिएक्शन से अल्काइलेशन एसाइलेशन, दो टाइप के रिएक्शन। अब आते हैं हम कुछ रिएक्शंस बेंजीन की। यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। उसका नाम क्या होता है रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन्स। तो हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक उसको। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग देखो यहाँ पर कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जो आपका कंपाउंड जो एनिलीन होते हैं, इसमें NH2 ग्रुप कैसा होता है बेंजीन रिंग के अंदर, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका नाम कंपाउंड क्या होता है, एनिलीन।
और बेंजीनमाइन, दोनों नाम से यूज हो सकते हैं, बेंजीनमाइन और एनिलीन। इसमें ग्रुप कैसा है NH2, इस पे लोन पेयर है। और ये ग्रुप कैसा होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, ऐसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं ऑल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। यहाँ पर 2 ऑर्थो है और 3 पैरा पोजीशंस है। अगर मान लो हम इसमें रिएक्शन करते हैं, लेट्स से बेंजीन मींस ब्रोमीन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से, ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हमारे प्रोडक्ट बनेगा NH2 ग्रुप के साथ में ब्रोमीन कहां पर रहेगा, एट ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ये हमारा रिएक्शन ब्रोमिनेशन रिएक्शन। कहने का मीनिंग है कि अगर हमारे रिंग के अंदर एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है लाइक NH2 ग्रुप होता है, तो इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो सिंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग में कौन से है, O-, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR, NR2, ये सब कैसे है, वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। और इनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशंस पर हो सकता है। अगर आपको याद होगा रिएक्शन फिनॉल का, ब्रोमीन वाटर से क्या था प्रोडक्ट, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर टाइप का 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्मेशन। सेम टाइप का रिएक्शन है कि इन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रीजन क्या होता है, NH2 ग्रुप कैसा है, एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है इसके नेगेटिव आई के ऊपर। तो इस केस में रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है और उसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब करते हैं तो सारे में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो ऐसे में ये हमारे प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। अगर हमको सपोज रिक्वायर्ड है, ये हमारा रिएक्शन हुआ हैलोजनेशन टाइप का रिएक्शन है, अगर हमको सपोज चाहिए ब्रोमीन 1 चाहिए, तो हम इसमें एक रिएक्शन जो भी हमने किया था उसको यूज कर सकते हैं कि पहला हमारा रिएक्शन था इस कंपाउंड का NH2 ग्रुप का, हम पहले रिएक्शन करते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन का, तब क्या होगा, NH2 ग्रुप विल चेंज टू NHCOCH3 ग्रुप। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है दोनों कंपाउंड में, यहाँ पर जो N का लोन पेयर था वो केवल जाएगा बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में, जबकि इस केस में ग्रुप कैसा है, COCH3 ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है नेगेटिव आई और नेगेटिव आर की वजह से, इसका जो लोन पेयर इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में इधर भी और रिंग के अंदर भी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज होगा 2 साइड में, तो कंपेयर टू NH2 ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है NHCOCH3 या NHCOR, OCOCH3, OR ग्रुप, ये क्या होता है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ भी अच्छा रिएक्शन हुआ। इसमें 2 पॉइंट है, एक तो क्या है ये ग्रुप लेस एक्टिवेटिंग है NH2 के कंपैरिजन में, और सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रुप का साइज बड़ा है। ग्रुप का साइज बड़ा है तो क्या होगा, इसके प्रेजेंस में जब हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे रिंग के अंदर तो कहां पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे, और पैरा क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो का अमाउंट क्या होगा, काफी कम होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई इस ग्रुप की वजह से। तो ऐसे केस में अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल हमारा एक ही अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और ऑर्थो और पैरा में क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट बी द मेजर प्रोडक्ट। रीजन क्या है, ऑर्थो के लिए इसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए ऑर्थो का अमाउंट कम होगा। फिर हम इसका रिएक्शन करते हैं वाटर से, इसका हम करेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो क्या आएगा, वापस NH2 ग्रुप प्लस ब्रोमीन तक करेंगे, और आपका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा CH3CO O- बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रोमीन को हमको अगर इंट्रोड्यूस करना है रिंग के अंदर, तो हम बेटर कर रहे हैं कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ऐसे ग्रुप में, और फिर हम करते हैं रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस कंपाउंड के अंदर। तो उसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एक ही होगा, और कहाँ पे होगा, मेनली पैरा पोजीशन पर, साइज बड़ा होने की वजह से। ये हमारा था रिएक्शन हैलोजनेशन, और कैन यूज द वर्ड बेटर
ब्रोमिनेशन रिएक्शन दोनों केसेस में। अब यहाँ पे अगला रिएक्शन क्या होगा इसमें, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, NH2 के केस में अगर हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, इसका हम रिएक्शन करते हैं लेट्स से कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या होता है इस केस में आपका रिंग ही ब्रेक हो जाएगा, इसमें रिंग ऑक्सीडेशन आपका हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, रिंग ऑक्सीडेशन, बट साथ में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनते हैं। उस केस में मेटा का अमाउंट भी काफी ज्यादा होता है अलॉन्ग विद ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। NH2 नाइट्रोप्रोपेन पैरा पोजीशन, नाइट्रोप्रोपेन मेटा पोजीशन प्लस नाइट्रोप्रोपेन ऑर्थो पोजीशन। इसका यील्ड होता है अराउंड 51%, इसका यील्ड होता है अराउंड 47% और इसका यील्ड है ओनली 2%। ये आप सोचेंगे यूनिट टाइप केस आ गया। नॉर्मली क्या होता है कि या तो ग्रुप होता है एक्टिवेटिंग या होता है डीएक्टिवेटिंग। अगर ग्रुप एक्टिवेटिंग होता है तो उस केस में ऑर्थो प्लस पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो और पैरा का मिला के अमाउंट काफी ज्यादा होना चाहिए और मेटा का अमाउंट काफी कम होना चाहिए, लेकिन इस केस में पैरा और मेटा प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है, कंपेरेबल अमाउंट आ गया। मेटा प्रोडक्ट कैसे बना इस केस में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसका रीजन क्या होता है मेटा प्रोडक्ट बनने का, देखो यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड कैसा है, बेसिक होता है, कंपाउंड बेसिक है। अगर ये कंपाउंड बेसिक है तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। तो क्या बनेगा, पहले ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH3 प्लस के अंदर। और ये क्या है, NH3 प्लस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दैट द रीजन कि दिस कंपाउंड कैन गिव मेटा प्रोडक्ट। के मेटा प्रोडक्ट बनने का रीजन ये होता है कि यहाँ पर क्या है, बेसिक कंपाउंड है, उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है बट फिर भी बेसिक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। तो इसमें पहले एसिड बेस रिएक्शन से ये सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा आपका, ये मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्लस ऑर्थो इज नेग्लिजिबल। अब देखो ना, पैरा का अमाउंट फिर भी है थोड़ा सा, बट मेटा ऑर्थो बिकम नेग्लिजिबल। इसका मेन रीजन क्या है, NH3 फॉर्मेशन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो अगर हमको इसको प्रोटेक्ट करना है तो फिर से वही केस आ गया, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको सपोज रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट चाहिए था पैरा वाला, तो इसका हम रिएक्शन कर सकते हैं। पहले किससे करेंगे, CH3 COCH3 से, सॉरी CH3 COCl से। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिटाइलेशन। और अब इसका हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रेशन यूजिंग सेम मिक्सचर। तब क्या होगा इस केस में, ऑर्थो प्लस पैरा, लेकिन ऑर्थो का अमाउंट कम होगा बिकॉज साइज ग्रुप का बड़ा है जो रिंग में लगा हुआ है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो विल बी लेस प्रोडक्ट, पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। और दोनों का अमाउंट डिफरेंट होगा, तो हम इनको दोनों को अलग कर सकते हैं भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फिर इसका हम रिएक्शन कर देंगे हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में। तो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट विल बी द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। ऐसे करके हमारा ये प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर बन सकता है। तो इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय एसिडाइलेशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल एक और आ गया आपका ये रिएक्शन में। तो ये हमारा था नाइट्रेशन रिएक्शन। अब अगला हम लेंगे यहाँ पर सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, देखो यहाँ पर क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर भी रिएक्शन डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कंपाउंड बेसिक है और हमारा कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होता है सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, आपस में रिएक्शन होगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन, और क्या बनेगा NH3 प्लस HSO4 माइनस सॉल्ट बनेगा बाई एसिड बेस रिएक्शन। और फिर क्या होता है, इसको हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर अराउंड 453 टू
73 केल्विन टेम्परेचर, तब ये क्या होता है, रीअरेंज होगा और प्रोडक्ट बनता है आपका रिएक्शन में NH2SO3H। इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड, सल्फर भी है और ANI फॉर ग्रुप इज एनिलिन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एसिड बेस दोनों ग्रुप हैं, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज एंड दिस कंपाउंड कन्वर्ट टू दिस स्ट्रक्चर which is normally given the word name here Jeter ion structure। इसका मीनिंग क्या होता है Jeter ion का, ये सेम स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस चार्ज दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं Jeter ion स्ट्रक्चर या Jeter ion कंपाउंड्स। तो एक आयन होता है जिसमें प्लस चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है सेम स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं Jeter ion। तो इसमें आपका ये होता है Jeter ion फॉर्मेशन। इसके पहले ये होगा हमारा सल्फोनेशन में एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनता है, बेसिक ग्रुप के प्रेजेंस में इसके थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होना डिफिकल्ट है रिंग के अंदर। तो पहले ये सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट का जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा अगला पार्ट होगा रीअरेंज होने के बाद, और उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के अंदर। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हुआ रिएक्शन सल्फोनेशन। हमारी 5 रिएक्शन कॉमन होती हैं, जनरल रिएक्शन होती हैं SEAR में। क्या क्या होते हैं कॉमन रिएक्शंस, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। 2 रिएक्शन और होती हैं, कौन सी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर जो कंपाउंड दिया है NH2, आपका अगर दिस कंपाउंड एनिलिन, इट फेल्स टू अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि इन दोनों रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट AlCl3 कैटलिस्ट होता है। तो रीजन यही होता है, इस कंपाउंड के अंदर NH2 ग्रुप होता है, ये कंबाइन कर जाएगा AlCl3 कैटलिस्ट से। तो क्या बनेगा इस रिएक्शन में, कैटलिस्ट से कंबाइन होने के बाद एडक्ट बनता है NH2 प्लस AlCl3 माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट AlCl3 आपका कैसा कंपाउंड होता है, लुईस एसिड, और ये कंपाउंड कैसा है, लुईस बेस। तो क्या होगा, लुईस एसिड और बेस कंबाइन करके क्या बनते हैं, इस टाइप का एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं एडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म है एडक्ट। और अब क्या है, विदाउट फ्री कैटलिस्ट, अब जो हमारा काम था कैटलिस्ट का, क्या काम था इस कैटलिस्ट का, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में हेल्प करना। अब है ही नहीं कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर, जो कैटलिस्ट था भी वो ये कंपाउंड खा गया, मतलब खत्म कर दिया इसने, कंज्यूम कर लिया, क्या बनाने में, एडक्ट बनाने में। तो विदाउट फ्री कैटलिस्ट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, विदाउट फ्री कैटलिस्ट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन फेल्स। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी कॉमन रिएक्शंस होती हैं इन कंपाउंड की, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक इन दिस कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन और लेते हैं इसमें। हमारा यहाँ पे अगला रिएक्शन आएगा, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स, effect of heat on amino acids. Like we discussed one topic, effect of heat on hydroxy acids, के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स, they can get different products on heating। यहाँ भी सेम कहानी है। यहाँ पे हमने लिया कंपाउंड्स अमीनो एसिड्स, यहाँ पर होता है अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा, डेल्टा, ईटा अमीनो एसिड्स। तो उनको जब हीट करते हैं तो रिएक्शंस में क्या बनता है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो कौन से रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं उनको हमको यहाँ पे चेक करना है और उसको देखना है। तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या देंगे हीट करने पर, ऑन हीटिंग दे गिव्स कंपाउंड कॉल्ड पिपराजीन्स। ये क्या होते हैं, साइक्लिक डाइअमाइड। इनफैक्ट डाइअमाइड आपका वर्ड यूज होना चाहिए, you can use word cyclic diamides,
दो आपका CONH ग्रुप है कंपाउंड में, तो कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे आप यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड्स का, मान लो ये हमारा RCH है, NH2 ग्रुप, COOH, ये वो अल्फा अमीनो एसिड। अगला होगा COOH, CHR, NH2 ग्रुप। जब इसका हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा, रिएक्शन में हीट करने पर 2 मोल्स वाटर बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या आएगा रिएक्शन के अंदर, RCH, NHCO, यहाँ पे CO, NH, CHR, ये ग्रुप जुड़ गया, इसको क्या बोलते हैं पिपराजीन्स। इनफैक्ट हमारा को यहाँ पे ग्रुप NH, तो इसको हम इमाइड बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं साइक्लिक डाइइमाइड। इनका नाम होता है सीरीज कंपाउंड का, लैक्टाइड था हमारा डबल एस्टर में, इसका नाम होता है पिपराजीन्स, कंपाउंड नंबर 1। कंपाउंड 2 रहेगा यहाँ पे हमारे पास, ऑन हीटिंग बीटा अमीनो एसिड्स, ये क्या देगा प्रोडक्ट में रिएक्शन में और हीट करने पर देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर क्या होता है लॉस ऑफ अमोनिया, कैसे होगा, मान लो हमारे पास कंपाउंड है RCH, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे HCOOH ग्रुप है, ये हमारा कैसा कंपाउंड है अल्फा बीटा। इसको हीट किया हमने, देखो यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं विदाउट एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिंपल हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से NH2 ग्रुप, नेट आपका रिएक्शन में लॉस होगा अमोनिया मॉलिक्यूल का, इसको बोलते हैं डीएमिनेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ अमोनिया डीएमिनेशन। तो प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड CH COOH, ये हुआ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग बीटा अमीनो एसिड्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे गामा डेल्टा में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें, मिटा देता हूं स्पोर्ट पे, ऑन हीटिंग गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड्स, ये क्या देखे रिएक्शंस में देखे लैक्टेम्स, ये क्या होता है लैक्टेम्स साइक्लिक अमाइड्स, उनको हम बोलते हैं लैक्टेम्स, साइक्लिक अमाइड्स। इनफैक्ट एमआईडी वर्ड यूज करना चाहिए बिकॉज CONH ग्रुप आएगा, जिससे हमारे पास कंपाउंड दिया है गामा अमीनो एसिड CH2NH। देखो यहाँ पर रिएक्शन ये पॉसिबल क्यों होता है, बिकॉज कम से कम बनना चाहिए आपका रिंग का साइज 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पर CH2 अल्फा बीटा गामा हो गया, COH और C डबल बॉन्ड O, ये हुआ हमारा कंपाउंड किस टाइप का अल्फा बीटा गामा, ये हुआ गामा अमीनो एसिड। इसको हीट किया तो क्या होगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से H का लॉस, यहाँ से OH का लॉस, और क्या हुआ भाई लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2NH CH2CO, ये हमारा प्रोडक्ट होगा 5 मेंबर रिंग, इसको बोलेंगे गामा लैक्टेम। ऐसे अगर हमारा डेल्टा होगा तो डेल्टा लैक्टेम बनाएंगे आप उसमें NH CH2 C अल्फा बीटा गामा, एक हमको और CH2 आना पड़ेगा CH2, फिर COH, यहाँ पे OH, ये वो डेल्टा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग, यहाँ पे वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा हीट करने के बाद NH 6 में बटन बन जाएगा, उसको डेल्टा लैक्टेन। कार्बन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक NH ग्रुप आएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा लैक्टेम। ये क्या है साइक्लिक इमाइड्स, तो उनको बोलते हैं लैक्टेम्स। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
अगला होता है हमारे पास ईटा अमीनो एसिड्स, ईटा अमीनो एसिड्स। यहां पे क्या होगा ईटा अमीनो एसिड्स में, ये क्या देंगे हीट करने पर दे गिव लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक अमाइड्स, ये आपको पॉलीमर देगा। इसका रीजन क्या होता है कि यहां तक तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग वहां तक ठीक होता है, बट 7 मेंबर रिंग या और बड़ा रिंग उतना स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे केस में कंपाउंड फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। तो एग्जांपल हम अगर लेते हैं इट्स ईटा अमीनो एसिड का, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल CH2 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 COOH, कितना इसमें कार्बन ग्रुप होगा, ये इसमें अल्फा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। ये एग्जांपल हुआ ईटा अमीनो एसिड का। तो इसमें क्या होगा हीट करने पर N बोस रहेंगे और क्या होगा पॉलीमराइज रहेगा, यहाँ से OH लॉस होगा हर एक ग्रुप से और यहाँ पे NH से H का लॉस होगा। तो यहाँ पे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है NH CH2 कितना है 1 2 3 4 5 CH2 ग्रुप है, तो एज ए होल राइट 5, फिर यहाँ पे CO चलता रहेगा ऐसे N। मतलब अगला चेन जुड़ेगा, अगर हम लिख सकते हैं इसको तो आगे लिख सकते हो NH, फिर से CH2 होल 5 CO, N/2 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि N मोल्स में 2 मोल्स में आपका ये बनेगा 1 मोल, तो N/2 मोल लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपको बन जाएगा लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक अमाइड्स। ये हुआ हमारा टॉपिक इफेक्ट ऑफ हीट के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हमारा अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2-3 रिएक्शंस आपके स्पेशली इंपॉर्टेंट होंगी, उनको आपको मैं बोल दूंगा कि कौन से रिएक्शन आपको देखने स्पेशली है। बाकी आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आपको मैं इक्वेशन सारा दे रहा हूँ रिएक्शंस। देखो होता क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स के अंदर जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं डिफरेंट टाइप के। तो कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ अमीन्स के ऊपर, कि आपका अमीन कैसा है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, कि टर्शियरी अमीन है, और डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर कि हमारा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लाइक हमारे पास यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे यहाँ पर, या लेंगे यहाँ पे पर एसिड्स, उसमें कॉमन है कैरोस एसिड दैट इज परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और अमीन के अंदर भी क्या है, अगर आपका अमीन प्राइमरी है उसमें भी अल्काइल ग्रुप कैसा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, ये डिसाइड करता है हमारा रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम आते हैं इस पॉइंट पे। तो हम देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन, आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। यहां पर क्या होता है प्रोडक्ट डिपेंड करता है अमीन्स के ऊपर कि अमीन कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और साथ में प्राइमरी में भी क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप कैसा है। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं पहले यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स का ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें क्या होता है अगर हमारा अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है RCH2NH2, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया पहले, तो क्या बनेगा इसके प्रेजेंस में पहले बनता है हमारे पास कंपाउंड RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम एल्डिमाइन। और इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस तो क्या देगा एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अमीन प्राइमरी में क्या होता है NH2 ग्रुप, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी है बट अमीन प्राइमरी है तो क्या होगा इसके प्रेजेंस में यहाँ पे आपको पहले कंपाउंड मिलता है, यहाँ पे CH था, यहाँ पे R2CH2, हाँ यहाँ पे क्या देगा R 2 होंगे, फिर आपका आएगा NH, इसे हम बोलते हैं कीटीमाइन, और इसका जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोलिसिस का तो आपको क्या देगा प्रोडक्ट रिएक्शन में कीटोन प्लस अमोनिया।
अगर हमारा अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है तब प्रोडक्ट क्या आएगा, इसके ऑक्सीडेशन करने पर बाई पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे आपका NH2 बिकम नाइट्रो ग्रुप R3CNO2। तब तीनों तो अब देख लीजिए, लेकिन आपको याद आ सकता है एक रिएक्शन के भीतर ध्यान रखते हैं कि अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है, इसका ऑक्सीडेशन किया हमने K1O4 से, तो डायरेक्टली क्या हुआ, NH2 ग्रुप बिकम नाइट्रो। देखो होता क्या है ऑक्सीडेशन में, ये आपका रिवर्स होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, RNH2 का पहले आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ पे आपका आता है RNHOH, फिर से हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या आपका आएगा, प्रोडक्ट में कंटिन्यूएशन में चलेगा RNO, एक बार वाटर लॉस होने पर, और फिर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन करने पर फाइनल प्रोडक्ट RNO2। अगर अमीन्स का ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा तो बनता है लास्ट में प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोएल्केन, उसके पहले बनेगा आपका RNHOH, RNO और फिर RNO2 टाइप कंपाउंड्स। उसी टाइप के कंपाउंड यहाँ पे सीरीज में है। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी मींस का ऑक्सीडेशन बाय H2SO5, it is called Carros acid, it is per acid, it is peroxy mono sulfuric acid, it is per acid। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्शन में क्या आता है, अगर हमारा प्राइमरी अमीन है और साथ में अल्काइल ग्रुप भी प्राइमरी है, तो पहले हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने के समय इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा हमारा RCH2NHOH, और फिर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं आगे रिएक्शन में क्या देगा, RCH डबल बॉन्ड NOH, एल्डोक्साइन फॉर्मेशन। अगर हम रिएक्शन करते हैं कीटो R2 सेकेंडरी ग्रुप होगा R2CH NH2, तो इन सेम कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोक्साइम्स। कीटोक्साइम्स अगर हमारा अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है तब क्या आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने के समय नाइट्रोसो कंपाउंड R3CNO, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा R3CNO। ये हमारा वो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी मींस बाय K1O4। प्राइमरी मीन में हमारा अल्काइल ग्रुप प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शियरी था, रिपीट किया हमने, तो प्रोडक्ट बनेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला हम लेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लेंगे सेकेंडरी मींस का, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, यहाँ पर अगर R2NH है, सेकेंडरी मीन है, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको देगा टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजन R2NR2। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में, H2SO5 के प्रेजेंस में और H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप ले सकते हैं, तो क्या आएगा प्रोडक्ट यहाँ पर R2NOH। हमारा O एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा N और H के बीच में, तो R2NOH फॉर्मेशन आएगा। अगर हमारे पास टर्शियरी मीन होगा तब क्या आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे टर्शियरी मीन लेने पर इन टर्शियरी मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन करते हैं हम टर्शियरी मीन का बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टर्शियरी मीन का ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसमें प्रोडक्ट क्या आता है, और पैरासिट्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा R3N+O-, ये बनेगा टर्शियरी अमीन ऑक्साइड। और इसको अगर हम हीट कर देंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, हीट करने पर एलिमिनेशन में क्या बनता है, R2NOH प्लस एल्कीन फॉर्मेशन, और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कैसे होता है कोप एलिमिनेशन, उसको हम एक एग्जांपल देकर समझते हैं। देखो यहाँ पर एक मान लो बस CH2H CH2
NO माइनस N प्लस CH3 मान लो ऐसा हमने ग्रुप लिख लिया इसमें। ये आपका एक कंपाउंड है टर्शियरी अमीन ऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है O माइनस खुद ही यहाँ पे बेस तरह काम करेगा, H प्लस लेगा, यहाँ एल्कीन फॉर्मेशन होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर एक इथीन देगा प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा OH आ गया, N न्यूट्रल और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया R2NOH। यहाँ पर की पॉइंट क्या है, जो एल्कीन बनता है इस रिएक्शन के अंदर, तो एल्कीन फॉर्मेशन कैसे होता है, एल्कीन इज फॉर्म्ड बाय, इसमें पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो एक दो पॉइंट यहाँ पर क्या क्या, एक तो होता है इंट्रामोलिकुलर और सिन एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन। नॉर्मली क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस मोस्टली होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉसिबल होगा जहां तक दे फॉलो एंटी एलिमिनेशन, बट अगर आपका रिएक्शन होगा एलिमिनेशन का इंट्रामोलिकुलर तब वो फॉलो करता है सिन एलिमिनेशन। तो यहाँ पे सिन एलिमिनेशन है। और सेकंड पॉइंट क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर एक ही एल्कीन पॉसिबल था, यहाँ पर आपका एक ही एल्कीन पॉसिबल है, अगर मान लो यहाँ पर 2 या 3 एल्कीन पॉसिबल होगा तब क्या होगा, अगर 2 या 3 एल्कीन पॉसिबल है तो मेजर एल्कीन प्रोडक्ट ऑब्टेन, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। अगर आपके पास 2 या 3 एल्कीन पॉसिबल होगा, 3 तो एल्कीन मैक्सिमम पॉसिबल होता है इसमें, तो हमें देखना है कौन से हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं, उसको O नेगेटिव लेगा और फिर वहां से हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होता है। तो ये कोप एलिमिनेशन जनरली फॉलो करता है हॉफमैन्स एलिमिनेशन रूल। तो ठीक है, तो ये हमारा हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन और उसका एक रिएक्शन एक्स्ट्रा आ गया कोप एलिमिनेशन। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन और यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म है अमीन्स। ये आपका टॉपिक नॉर्मली एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, स्पेशली कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक रिएक्शन का। ठीक है, तो अब हमारा आएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। वो जस्ट इंफॉर्मेशन है कुछ कुछ कंडीशंस के कहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। ठीक है।